औरतों को मर्दों के मुकाबले में आगे नहीं निकलना चाहिए। औरतें कुछ कर ही नहीं सकती। औरतों को तो सिर्फ घर संभालना आता है। ये उन जिन लोगों का ये कहना है और उनके मुंह पर आज एक बड़ा तमाचा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां लोगों की सोचें गलत होती हैं और जहां लोगों की ज़बान से ये बात निकलती है कि हाँ औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरत खेल के मैदान में आगे नहीं जा सकती, औरत एजुकेशन के यानी तालीम के मामले में आगे नहीं जा सकती, औरतें जो हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर नहीं बन सकती, प्रोफेसर नहीं बन सकती, या फिर और ऐसा कोई और ओहदा उन्हें मिल जाए तो वो संभाल नहीं सकती। तो उन लोगों के मुंह पर आज तमाचा रश्मि शर्मा जो एक सहाफ़ी हैं उनकी बेटी ने मारा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग जो कहते हैं औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतों को तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए ये प्राउड मोमेंट है, एक फ़ख्र की बात है और लम्हा फ़ख्रिया है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ लम्हा फ़ख्रिया है कि एक बेटी जो जम्मू कश्मीर से उठती है और जिसकी माँ सहाफ़त में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, और वो बेटी जम्मू से उठती है और एक अच्छे ओहदे को संभालती है। हिंदुस्तानी अफवाज आपने देखी होंगी और उनकी काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, किसी एक ब्रांच के अंदर एक अच्छा ओहदा संभाला है। मैं जी हाँ बात कर रहा हूँ हसना शर्मा जो रश्मि शर्मा की बेटी हैं, और रश्मि शर्मा ने उन्हें ऐसी तरबियत दी, ऐसी तालीम दी और तालीम के मैदान में आगे लाया, और लाने के बाद आज जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और वहीं पर अपनी उस माँ का जिस माँ ने सारी ज़िंदगी सहाफ़त में गुजारी, लोगों की खिदमत में, आवाम की खिदमत में गुजारी, तो आज उस माँ का नाम जो है वो बुलंद किया है, रोशन किया है, और आज हर तरफ से रश्मि शर्मा को मुबारकबाद दी जा रही हैं। वहाँ तवाइफ जो हैं वो भी दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग उन्हें शायद मिलने के लिए भी आते होंगे, मुबारकबाद देने के लिए भी आते होंगे, लेकिन ये सब क्रेडिट जो है उस माँ को भी जाता है। और ख़ासकर मैं माँ के बाद अगर बात करूं तो उस बेटी के लिए, उस बेटी को भी मुबारक होनी चाहिए जिसने अपना नाम जो है वो सर बुलंद किया, अपना नाम ऊंचा किया है, और अपने हिंदुस्तान का बल्कि अपने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। जम्मू कश्मीर की ये पहली बेटी है जिसने अपना सर जो है वो ऊंचा तो किया ही है, बल्कि अपने हिंदुस्तान का सर जो है वो ऊंचा किया है। जम्मू कश्मीर की बुलंदी के लिए उसने काम किया है, वो काबिले मुबारकबाद है। और मैं आज उन लोगों को ये कहूँगा जो लोग बच्चियों को अहमियत नहीं देते हैं, और वो लोग जो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, उनके लिए उनके मुंह पर भी ये तमाचा है कि वो बच्चियों को अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो भी, यानी औरतें जो हैं वो भी मर्दों के मुकाबले में काम कर सकती हैं और उनको करना चाहिए। और ये एक ख़ास रिपोर्ट इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ताकि और बच्चियाँ इनको देखें, जैसे रश्मि शर्मा की बेटी को देखें, और रश्मि शर्मा की बेटी ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, और बेटियां जो हैं वो भी रश्मि शर्मा की बेटी की तरह बने, और ताकि वो भी आगे जाएं, किसी और फील्ड में जाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ आर्मी में ही जाएं, वो इंजीनियर भी बन सकती हैं, प्रोफेसर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, और बहुत सारे और ओहदों को संभाल सकती हैं। और कितनी हमारी औरतें हैं कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी ऑफिसर्स हैं जो काम कर रही हैं। उसके बाहर हम जाएं, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर जाएं, तो हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे संभाले हैं। लेकिन आखिर फिर इन औरतों को इतनी अहमियत और इतना दर्जा जो है वो क्यों नहीं दिया जा रहा, तालीम के मैदान में आगे क्यों नहीं भेजा जा रहा। अगर बेटों को पढ़ाया जा सकता है तो बेटियों को भी पढ़ाया जा सकता है। देखते रहें Z न्यूज़ उर्दू को, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।